प्रेमानंद जी महाराज का नाम तो सुना होगा ना आपने। बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं भगवान के। वृंदावन धाम में रहते हैं। बहुत बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं और वास्तव में बहुत बड़े भक्त हैं। तो आज क्या हुआ, मैं देख रहा था, उनके पास एक बहुत बड़े महात्मा आए, कथाकार। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, याद नहीं है। इंद्रेश करके एक लड़का है जो आजकल कथा करते हैं, उनके वो पिताजी हैं, बहुत बड़े कथाकार हैं, महात्मा जी हैं। तो इन लोगों के बीच जो बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि ये जो इन लोगों के बीच जो बात चल रही थी, तो क्यों न मैं आप लोगों को वही चीज़ सुना दूं, और जिसमें भागवत का जो निचोड़ है इन दोनों के कथा के बीच में। क्योंकि जब दो संत मिलते हैं तो होता क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें आकर के सामने निकल करके आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी बातें तो हूबहू मैं नहीं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कथा का निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ और बड़ा आपके लिए लाभकारी होगा। भागवत कथा आप लोग सुना होगा, श्रीमद् भागवत है ना। सुखदेव जी महाराज जो है महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। महाराज परीक्षित जी का यही कथन था कि 7 दिन में जिसकी मौत होने वाली है, 7 दिन के अंदर जो मर जाएगा, क्योंकि महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया गया था ना कि भाई आपको 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जस्ट ही हैड ओनली 7 days। तो 7 दिन में मान लो किसी की अगर मृत्यु होने वाली हो, यही प्रश्न लेकर के महाराज परीक्षित सुखदेव ऋषि के पास गए थे, मुनि के पास गए थे, और यही भागवत की शुरुआत ही है ना। तो भागवत का निचोड़ आज आप जान जाओगे। तो आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं आपको इसलिए प्रेमवश बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनोगे तो आप ये जान लो कि मरना तो सबको है ही। कोई 50 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 15 दिन जीता है, लेकिन मरता तो सब न है। तो मान लो महाराज परीक्षित को 7 दिन ही अब आयु बची थी, तो वो पहुँचे थे सुखदेव जी महाराज के पास, और सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाई भागवत की। बहुत सारे प्रश्न उनके हुए थे, बहुत सारे जवाब दिए गए थे। तो आज 7वां दिन पूर्ण हो चुका था, और संयोग से उस समय मौजूद कौन कौन थे सो जान लो। कि जैसे सुखदेव जी के पिता का नाम क्या था, भगवान वेदव्यास जी भी थे। भगवान वेदव्यास जी के पिताश्री का नाम क्या था, भगवान पराशर जी थे। पराशर जी के पिताजी शक्ति जी नहीं थे, लेकिन शक्ति जी के पिताजी भगवान वशिष्ठ भी थे वहाँ पर बाबा, है ना। केवल शक्ति जी नहीं थे, और भगवान परशुराम जी भी वहाँ मौजूद थे। और इनके बीच में उपस्थिति में सुखदेव मुनि ने इनको राजा परीक्षित से पूछा कि राजन अब बताओ, बड़ा बढ़िया प्रसंग मैं लेकर के आया हूँ, तुम लोग इसको ध्यान से सुनो, अब बार बार श्रवण करना। मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपका बेड़ा पार हो जाए, यही मेरी आकांक्षा है। और आप दिल लगा करके इसको सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, यही मेरी आकांक्षा भी है। भगवान सुखदेव मुनि की ये जो कथा है, महाराज परीक्षित वाली जो कथा है, ये मामूली कथा नहीं है। लोग भागवत की कथा घरों में करवाते हैं और बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो संस्कृत में बोली जाती है। मेन चीज़ यहाँ पर यही मार खा जाते हैं हम लोग कि हम संस्कृत तो जानते नहीं हैं, और संस्कृत नहीं जानने के कारण होता क्या है कि हम लोगों के दिमाग में बातें प्रवेश नहीं कर सकती है ठीक से। तो यह भी एक मेरा उद्देश्य है कि आपको बड़ी सरलतम भाषा में 2 मिनट में मैं बता दूं कि इनकी उपस्थिति में महाराज परीक्षित से ये जो सुखदेव मुनि हैं, इन्होंने पूछा एक प्रश्न कि राजन आज से 7 दिन पहले आप मेरे पास आए थे एक प्रश्न लेकर के, तो वो तो आज 7वां दिन है। आज वो तक्षक नाग आएगा और आपको डसेगा। आपके बहुत सारे प्रश्न थे
और हमने भी अपने मति के अनुसार आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश की। तो अब आप ये बताइए कि आप मरेंगे, 7 दिन के अंदर ही महाराज परीक्षित का विवेक इतना जागृत हो चुका था कि उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया सोचने के लिए, और उन्होंने तुरंत इंस्टेंटली जवाब दे दिया कि मैं नहीं मरूंगा, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा जब जन्म ही नहीं लेती है तो भला मरेगी क्यों? अब देखो कि उनको विवेक हो गया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा जन्म नहीं लेती है, और जो जन्म ही नहीं लेगी वो मरेगी क्यों? जो कभी बीमार ही नहीं होगा वो स्वस्थ क्या होगा बताओ तुम? हम लोग जो भी व्यक्ति, भागवत की बात बता रहा हूँ, कि जो भी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं मरूंगा तो यह पशु बुद्धि है, एज पर भागवत। समझ लो इसको ठीक ठाक। मैं भी बोलता रहता हूँ आप लोगों को, तो मैं तो कथा वथा करता नहीं हूँ। मैं आपको जो बताऊँगा फैक्ट बताऊँगा, मैं तो सीधे डायरेक्ट लाइन से जोड़ देता हूँ कनेक्शन, और आपको बिजली की जैसी रोशनी दे देता हूँ। तो मैं दूसरे स्टाइल से थोड़ा जीता हूँ और आपको जगाता हूँ। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं इन दो महात्माओं के बीच की बात को आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ, ताकि आपका मन गदगद हो जाए। क्योंकि संत जो है ना, आहा, संत समागम हरि कथा मोह हरे निस दिन होई, कबीरा मांगे मांगना। तो कबीरदास जी की बात यहाँ पर आ गई। तो चलो, अब भागवत क्या कहती है कि जो मरने वाला बुद्धि रखता है कि मैं मरूंगा, वह पशु बुद्धि वाला बुद्धि है। आपको कभी भी यह सोचना ही नहीं है कि आप मरने वाले हैं। आप आत्मा हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चान्यम क्लेदन्तापो न शोष्यति मारुतः। आपको कोई नाश कर ही नहीं सकता है। तो ये मरने वाला शरीर है। शरीर जो है यह एक इमेजिनरी, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि यह दुनिया सपना है। सपने में तुम सोए हुए हो, जैसे भागवत में ही वो आती है बात। महाराज सुखदेव मुनि ही बता रहे हैं परीक्षित जी को कि देखो राजन, ऐसा है कि मैं पास कर दिया तुमको, यह संसार वास्तव में सपना है। जैसे सपना में तुम देख रहे होते हो कि एक जंगल है और एक नदी है, पहाड़ है, और तुम्हारा सामना शेर से हो जाता है। तुम जो है वहाँ शेर से छुप कर के कोशिश करते हो निकलने का, लेकिन शेर सोचता है कि आज तो बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिला है हमको, इसको क्यों छोड़ना। और शेर बाद में तुमको पकड़ लेता है, और पकड़ के जब ही गर्दन दबाता है, दांत दबाता है, तो आपकी नींद खुल जाती है मान लीजिए। तो उस समय क्या होता है कि आप मुस्कुरा देते हैं कि अरे यार मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। ऐसे ही ये जो शरीर देख रहे हो, ये जो दुनियादारी देख रहे हो, वास्तव में ये एक सपना है। ठीक है, कई बार हम लोग आपस में चर्चा किए हैं, लेकिन कथा के माध्यम से चर्चा करने में आपको भी रस आएगा, इसीलिए मैंने भागवत की कथा वाली बात प्रस्तुतिकरण कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज और उनके साथ जो महात्मा जी आए थे, उन दोनों के बीच की बातों को, तो ये लोग तो बड़े कथाकार लोग तो बड़े ज्ञानी होते हैं ना, संस्कृत वगैरह के बड़े पंडित होते हैं, और इनको शास्त्रों का बड़ा गूढ़ अध्ययन होता है। तो बड़ा सुंदर से व्याख्या कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपको ये निचोड़ बात बता दूं। तो ये संसार जो है, ये शरीर जो है तुम्हारा, ये वास्तव में सब कुछ माया है। माया मतलब छलावा, सपना। ये जो मन है ना, ये मन जो है आपको सारा भ्रमित कर रहा है। ये मन का संसार बनाया हुआ है। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, ईरान, इराक, सब जो वार चल रहा है, सब मन का खेल है। तुम सपना में सब कुछ देख रहे हो, क्योंकि वो सोता नहीं है, तुम सोए हुए हो। जब तुम्हारी नींद खुलेगी, मतलब तुम अपने वास्तविक मूल स्वभाव में आ जाओगे, तो आपको हंसी ही लगेगी। तो यह सपना है। आगे वो ये भी बता रहे हैं सुखदेव मुनि कि राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने बहुत ही ध्यान से मेरी बातों का श्रवण किया है। राजन, ये शरीर क्या है?
यह शरीर जो है वास्तव में एक घड़ा की तरह है। शरीर को आप देखिए, भगवान रामचरितमानस में दो तरह की बात भी बोले हैं। एक जगह बोले हैं कि छितजल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर अधम है, वास्तव में अधम ही है। इसमें क्या है? हाड़ मांस खून और सब क्या है? चर्बी है, ये सब कुछ है? नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम ही खुद बोल रहे हैं कि यह आपका साधन है, आपका यह बैतरनी पार करने का नाव है। आप समझ रहे हैं? तो इसको साधन समझो और तुम अपने इस साधन का उपयोग करके, जैसे भगवान श्री कृष्ण से जब कोई मांगा तो भगवान बोले ना कि मांग लो मेरे से जो चाहिए, तो बोला नहीं, मुझे वो भक्ति दीजिए कि मैं कान से सिर्फ आपका नाम सुनूं, मुंह से सिर्फ आपका गुणगान करूं, हाथ से सिर्फ सेवा करूं, मन में सिर्फ आपका चिंतन रहे, ध्यान रहे, और आँख से मैं सया राम मैं सब जग जानूं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको आपको मोड़ना है भगवान की तरफ। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं कि देखो ये घड़ा है, मान लो ये घड़ा है, तो घड़ा जो है अभी इस घड़े के अंदर क्या है? तो महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज इस घड़े के अंदर आकाश है। तो वेदांत की भाषा में उसको घटाकाश बोलते हैं, ठीक है। अब एक खाली घड़ा है तो खाली तो कुछ नहीं है, घड़ा खाली रखा हुआ है। वो एग्जाम्पल दिखाए, एक घड़ा लेकर के दिखाए कि इस घड़ा में बताओ कि क्या है। तो बोला परीक्षित महाराज जो बोले कि इसमें आकाश है, घटाकाश है। बोले कि ठीक है, मैं इसको लाठी से फोड़ देता हूँ तो क्या हुआ? तो बोला ये घड़ा का आकाश महाकाश में मिल गया। ऐसे ही जो आत्मवेत्ता पुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, आप समझ रहे हो, जो पशु बुद्धि में नहीं है, बाकी ज़्यादा लोग जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण सब कुल मिला करके पशु बुद्धि में फंस जा करके रह जाता है। तो जो गुणातीत हो जाते हैं, तमोगुण से ऊपर, रजोगुण से ऊपर, सतोगुण से ऊपर गुणातीत हो जाते हैं, तो वो जो है घटाकाश, घड़ा फूटा, ये फूटा, और ये जो है महाकाश मतलब परमात्मा में उसका मिलन हो गया। समझ रहे हो ना? यही होता है, क्योंकि ये मरने वाला शरीर जो है, ये पैदा लेते समय ही अपनी बहन, इसकी मृत्यु जो है साथ में ही पैदा लेती है, मृत्यु भी साथ ही रहती है, और जब मरेगा तो साथ ही चला जाएगा। मृत्यु एक तरह से शरीर का बहन है। इसलिए अपने आप को मरण धर्मा मत समझो। मरता कौन है? ये शरीर मरता है, मरने वाला ये शरीर है। तुम अमर आत्मा हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, गीता में भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात को मान जाओ, लेकिन भगवान की बात को मानो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इसका कभी अंत हो ही नहीं सकता है। जिसको तुम महाप्रलय बोलते हो ना, उस महाप्रलय में भी ये जो है ज्यों का त्यों, तुम जो है ज्यों का त्यों सदा के लिए हो, तुम कभी मरते ही नहीं हो। मरने वाली बुद्धि जो तुम्हारा पाश्विक बुद्धि है, उसको आज से, अभी से, मैंने बोला ना कल के या परसों वाले में कि भगवान के नाम का सहारा ले लो, तुम्हारा बैतरनी पार हो जाएगा। गुरु नानक देव जी यही ना बात बोल रहे हैं कि नानक नाम जहाज है। नाम मन भगवान का नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लिया वह बैतरनी पार हो जाएगा। समझ गए? लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाता रहूँगा ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए। मेरे मन में एक ही जिज्ञासा है, एक ही लालसा है, रादर एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है कि आप सब परमात्मा को बोध को प्राप्त कर लें। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।